कहानी फ्लोरिडा के एक शांत शहर से शुरू होती है। रॉब नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ एक छोटे से होटल में रहता है। एक सुबह रॉब उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। स्कूल बस का इंतजार करते हुए वह होटल के पास वाले जंगल में थोड़ी देर टहलने चला जाता है। वहाँ चारों तरफ शांति होती है। चलते चलते उसे अपनी जिंदगी का सबसे दुख भरा पल याद आता है। कुछ महीने पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसे उनकी आखिरी विदाई याद आती है, जब वह खुद को बहुत अकेला और दुखी महसूस कर रहा था। फिर भी वह वापस नहीं लौटता और चुपचाप जंगल में आगे बढ़ता रहता है। तभी उसकी नजर पेड़ों के बीच बने एक पुराने लकड़ी के केबिन पर पड़ती है। यह देखने की उत्सुकता में कि वहाँ क्या है, रॉब धीरे धीरे केबिन के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह पास पहुँचता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ लोहे के पिंजरे में एक बाघ बंद था। बाघ बहुत ताकतवर दिखता है, लेकिन वह पिंजरे में फंसा हुआ और बेबस भी लगता है। कुछ पल के लिए रॉब और बाघ एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाघ ने भी उसे देख लिया हो। रॉब डर जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर वह मुड़कर जितनी तेज दौड़ सकता है होटल की तरफ भाग जाता है। घर पहुंचते ही वह अपना बैग उठाता है और स्कूल बस पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन बस का सफर उसके लिए कभी आसान नहीं होता। बस में कुछ लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। वे उस पर हंसते हैं और बार बार बुरी बातें कहते हैं। रॉब कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप नीचे देखता रहता है और उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद बस एक और स्टॉप पर रुकती है। एक नई स्टूडेंट बस में चढ़ती है। उसका नाम सीना होता है। जैसे ही वे लड़के उसका नाम सुनते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके नाम का भी मजाक उड़ाते हैं। सीना को गुस्सा आता है, लेकिन वह झगड़ा नहीं करती। वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। बाद में क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन रॉब का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता। उसका मन बार बार उसी बाघ के बारे में सोच रहा होता है जिसे उसने जंगल में देखा था। टीचर के पढ़ाते समय रॉब एक कागज निकालता है और उस पर बाघ की ड्राइंग बनाने लगता है। अपनी सोच में वह बाघ अब पिंजरे में नहीं होता। वह आजाद होकर जंगल में शान से घूम रहा होता है। ड्राइंग बनाते हुए रॉब को अपनी माँ की याद भी आती है। उसकी माँ लकड़ी से चीजें बनाने में बहुत माहिर थीं। ये उनका पसंदीदा काम था। उन्होंने रॉब को भी लकड़ी की छोटी छोटी चीजें बनाना सिखाया था। ये सब याद करके रॉब को एक साथ खुशी भी होती है और दुख भी। तभी टीचर उसका नाम पुकारती है। वह बताती हैं कि प्रिंसिपल अभी उसे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। रॉब हैरान हो जाता है। वह उठकर क्लास से बाहर निकलता है। जब वह प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है फिर वह ध्यान से उसके पैरों को देखते हैं। तभी पता चलता है कि रॉब को त्वचा की एक गंभीर बीमारी है। इस वजह से उसके पैर अक्सर लाल हो जाते हैं, उनमें दर्द रहता है और वे जल्दी जख्मी भी हो जाते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि स्कूल के कुछ माता पिता चिंता कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उनके बच्चे रॉब के साथ ज्यादा समय रहेंगे तो उन्हें भी यही समस्या हो सकती है। इसके बाद प्रिंसिपल रॉब से कहते हैं कि उसे अपनी दवा समय पर लेते रहना चाहिए। फिर वह बताते हैं कि वह उसके पिता को एक चिट्ठी लिखेंगे। उस चिट्ठी में वह सलाह देंगे कि जब तक उसकी हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक रॉब घर पर ही रहे। यह सुनकर रॉब चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल जाता है। हॉलवे से जाते समय उसकी नजर एक टीचर पर पड़ती है, जिनकी किताबें और कागज नीचे गिर गए होते हैं। बिना कुछ सोचे रॉब तुरंत उनकी मदद करने पहुंच जाता है और उनका सारा सामान उठाकर दे देता है। टीचर मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करती हैं। वह अपना नाम मिस मिल्स बताती हैं। फिर उनकी नजर रॉब के हाथ में पकड़े कागज पर जाती है। वह उससे पूछती हैं कि उसने क्या बनाया है। रॉब बहुत शर्मीला होता है, लेकिन फिर भी वह धीरे से अपनी ड्राइंग उन्हें दे देता है। जब मिस मिल्स वह तस्वीर देखती है तो वह बहुत प्रभावित होती है। यह उसी बाघ की ड्राइंग होती है जिसे रॉब ने उसी सुबह जंगल में देखा था। वह रॉब से कहती हैं कि वह बहुत टैलेंटेड है और उसकी ड्राइंग की खूब तारीफ करती हैं। उसका हौसला बढ़ाने के लिए मिस मिल्स कहती हैं कि उसे ड्राइंग बनाते रहना चाहिए और अपने टैलेंट को और बेहतर करना चाहिए। कुछ देर बाद रॉब स्कूल की बिल्डिंग के बाहर छुट्टी होने का इंतजार करता है। वह चुपचाप गेट के पास खड़ा रहता है। तभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास से बाहर आने लगते हैं। अचानक उसकी नजर स्कूल के मैदान की तरफ जाती है। वहाँ कुछ बच्चे नई लड़की सीना का पीछा कर रहे होते हैं। वे लगातार उसे परेशान करते हैं और बार बार उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। काफी देर तक यह सब सहने के बाद सीना का सब्र टूट जाता है। गुस्से में वह अचानक मुड़ती है और एक लड़की को मुक्का मार देती है। लेकिन वह लड़की सीना से उम्र में भी बड़ी होती है और ताकत में भी। कुछ ही सेकंड में वह सीना को जोर से धक्का देती है और सीना जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर रॉब परेशान हो जाता है। वह डरा हुआ होता है, फिर भी लड़ाई रोकने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन इससे बात और बिगड़ जाती है। अब उन बच्चों का ध्यान रॉब की तरफ चला जाता है। वे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। यह देखते ही रॉब उनके पकड़ने से पहले ही तेजी से वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सीना स्कूल बस में चढ़ती है। लड़ाई की वजह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। जब दूसरे स्टूडेंट्स उसे इस हालत में देखते हैं तो वे फिर से उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से और शर्मिंदगी में सीना बस के पीछे जाकर रॉब के पास बैठ जाती है। वह शिकायत करती है कि उसे यह शहर और यहाँ के बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। रॉब चुपचाप उसकी बात सुनता है। फिर वह उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है। वह
उसे अपने पैरों की परेशानी के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे स्किन की एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके पैरों में अक्सर घाव हो जाते हैं और जलन होती है। अचानक सीना को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि अगर रॉब की यह बीमारी उसे भी हो जाए तो शायद उसे भी घर पर रहना पड़े और स्कूल नहीं आना पड़े। वह रॉब से पूछती है कि क्या वह किसी तरह यह बीमारी उसे दे सकता है, लेकिन रॉब आराम से समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बीमारी फैलने वाली नहीं है, इसलिए यह किसी और को नहीं हो सकती। यह सुनकर सीना को रॉब के लिए बुरा लगता है। वह उससे कहती है कि अगर उसे घर पर रहना पड़ा तो वह उसका होमवर्क उसके घर लेकर आएगी ताकि उसकी पढ़ाई पीछे न रह जाए। उस शाम रॉब के पिता प्रिंसिपल का भेजा हुआ लेटर पढ़ते हैं। लेटर पढ़ते ही उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि प्रिंसिपल अभी भी यही सोचते हैं कि रॉब की बीमारी दूसरे स्टूडेंट्स में फैल सकती है। रॉब के पिता कई बार समझा चुके हैं कि यह बीमारी फैलने वाली नहीं है, लेकिन स्कूल फिर भी मानने को तैयार नहीं है। फिर भी वह तय करते हैं कि कुछ समय तक रॉब का घर पर रहना ही ठीक रहेगा। इसके बाद वह सावधानी से रॉब के पैर में दवा का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो सके। फिर वह रात का खाना बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। उस रात रॉब अपने कमरे में चुपचाप बैठकर अपना पसंदीदा काम करता है। वह एक छोटे चाकू से लकड़ी के एक टुकड़े पर नई आकृति बनाना शुरू करता है। काम करते हुए उसके मन में बार बार उसी बाघ की तस्वीर आती रहती है जिसे उसने जंगल में देखा था। उस बाघ की तस्वीर अभी भी उसके दिमाग में बिल्कुल साफ होती है। लकड़ी पर काम करते हुए रॉब एक छोटी सी आकृति बनाता है जो सीना जैसी दिखती है। काम पूरा होने के बाद वह बिस्तर पर लेट जाता है और धीरे धीरे सो जाता है। रात में उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में वह सीना को जंगल में आजादी से दौड़ते हुए देखता है, लेकिन वह अकेली नहीं होती। वह एक बड़े बाघ की पीठ पर बैठी होती है और दोनों पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ रहे होते हैं, जैसे वह जंगल ही उनका घर हो। अगली सुबह रॉब उसी होटल में मदद करता है जहां वह अपने पिता के साथ रहता है। वह विली के साथ काम करता है जो होटल में सफाई का काम करती है और कई कमरों की देखभाल करती है। कुछ देर काम करने के बाद विली थोड़ा आराम करने का फैसला करती है। वह मुस्कुराकर इनाम के तौर पर रॉब को च्यूइंग गम का एक टुकड़ा देती है। कुछ घंटों बाद स्कूल बस होटल के पास से गुजरती है। उस समय रॉब बाहर छोटे से बगीचे में काम कर रहा होता है। बस में बैठे बदमाश लड़के उसे देखते ही फिर से परेशान करने का फैसला करते हैं। उनमें से एक उसकी तरफ कोई चीज फेंकता है। वह चीज रॉब की पसलियों पर जोर से लगती है जिससे उसे तेज दर्द होता है। रॉब अपनी कमर पकड़ लेता है। वह हमेशा होने वाली इस बदसलूकी से बहुत परेशान और थका हुआ महसूस करता है। कुछ पल के लिए वह सोचने लगता है कि अगर जंगल वाला बाघ उन बदमाश लड़कों का सामना करने में उसकी मदद कर पाता तो कैसा होता। थोड़ी ही देर बाद बस पास में रुकती है और सीना नीचे उतरती है। वह रॉब के पास आती है और उसे उस दिन क्लास में मिला हुआ होमवर्क दे देती है। जैसा उसने वादा किया था, रॉब उसका शुक्रिया कहता है। दोनों जल्दी से मोटल जाते हैं और रॉब के पिता के कमरे में पहुंचते हैं। इंतजार करते हुए सीना की नजर कमरे में रखी लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियों पर पड़ती है। ये सभी मूर्तियां रॉब ने बनाई होती हैं। वह उन्हें ध्यान से देखती है और उसके काम से बहुत प्रभावित होती है। तभी उसे लकड़ी की एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी जैसी होती है। यह वही मूर्ति होती है जिसे रॉब ने पिछली रात बनाया था। सीना हंसते हुए कहती है कि उसकी बनाई हुई हर चीज बहुत शानदार है। इतनी तारीफ सुनकर रॉब शर्म से चुप हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। फिर सीना उसे याद दिलाती है कि उसे कपड़े देने थे। रॉब जल्दी से उसे कपड़े देता है और उसके बदलने तक बाहर इंतजार करने चला जाता है। कुछ मिनट बाद दोनों तैयार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे उसी केबिन तक पहुंच जाते हैं जहां बाघ को रखा गया था। जब वे पिंजरे के सामने पहुंचते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। बाघ बहुत बड़ा और ताकतवर दिखता है जबकि वह लोहे के पिंजरे में बंद होता है। सीना बाघ को ध्यान से देखती है और रॉब से पूछती है कि इतने खूबसूरत जानवर को जंगल के बीच पिंजरे में क्यों बंद किया गया है। रॉब कहता है कि उसे पक्का नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि यह बाघ शायद ब्यूचैम्प का है जो उसी मोटल का मालिक है जहां वह रहता है। तभी उन्हें पास आती हुई गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ब्यूचैम्प केबिन की तरफ आ रहा होता है। पकड़े जाने के डर से रॉब और सीना तुरंत जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जब वे वापस मोटल पहुंचते हैं तो रॉब के पिता पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रॉब अपने पिता की मुलाकात सीना से कराता है। सीना उनसे अच्छे से मिलती है। फिर वह पास वाले फोन बूथ पर जाती है ताकि अपने माता पिता को फोन करके बुला सके। इस बीच रॉब के पिता अपने बेटे से बात करते हैं। वह सीना के बारे में पूछते हैं और यह जानकर खुश होते हैं कि रॉब को आखिर एक दोस्त मिल गया है जिसके साथ वह समय बिता सकता है। कुछ देर बाद रॉब सीना को उसके कपड़े वापस दे देता है। फिर दोनों उसके माता पिता के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोटल के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से सीना की माँ बाहर निकलती है। बाहर आते ही वह कई घंटों तक गायब रहने के लिए सीना को डांटने लगती है। फिर उनकी नजर सीना के कपड़ों पर जाती है। वह पूछती हैं कि उसने किसी और के कपड़े क्यों पहने हैं, लेकिन सीना अपनी माँ से डरती नहीं है। हालात संभालने की कोशिश करते हुए उसकी माँ रॉब की तरफ मुड़ती है और बताती हैं कि सीना ज्यादातर सिर्फ अपने पिता की बात
बात मानती है। यह सुनकर सीना और गुस्सा हो जाती है। माँ और बेटी की बहस बढ़ जाती है। आखिर में सीना गुस्से में जाकर कार में बैठ जाती है और दोनों बहस करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। रॉब उन्हें जाते हुए देखता रहता है। जो कुछ हुआ उससे वह उलझन में पड़ जाता है। फिर वह चुपचाप मोटल के अंदर चला जाता है। अगली सुबह रॉब फिर से मोटल के बाहर सफाई के काम में विली की मदद कर रहा होता है। काम करते करते वह विली से एक सवाल पूछता है जो उसके मन में काफी देर से चल रहा होता है। वह पूछता है कि इंसानों का जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखना, इस बारे में वह क्या सोचती है। विली कुछ पल रुकती है, फिर वह अपने बचपन की एक बात बताती है। वह कहती है कि जब वह छोटी थी तब उसके पिता ने उसे तोहफे में एक छोटा हरा पक्षी दिया था। उसे वह पक्षी बहुत पसंद था। वह हर दिन उसके साथ समय बिताती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे पिंजरे में बंद उस पक्षी को देखकर दुख होने लगा। उसे लगता था कि उस पक्षी को आजाद होना चाहिए, इसलिए एक दिन उसने चुपके से पिंजरा खोल दिया और पक्षी को उड़ा दिया। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे कड़ी सजा दी। उन्होंने कहा कि पक्षी को छोड़कर उसने उसे जंगल में सांप का आसान शिकार बना दिया। लेकिन यह सब होने के बाद भी विली कहती है कि उसे अपने उस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। आज भी वह कभी कभी उस छोटे हरे पक्षी को आसमान में उड़ते और खुशी से गाते हुए सपने में देखती है। उसी दिन बाद में रॉब मोटल के पास सफाई कर रहा होता है। तभी अचानक मोटल का मालिक ब्यूचैम्प उसके पास आता है। वह रॉब को बुलाता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए एक छोटा सा काम है। वह कहता है कि अगर रॉब उसकी मदद करेगा तो उसे कुछ पैसे भी मिलेंगे। रॉब थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ब्यूचैम्प रॉब को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक बहुत दुर्लभ जंगली जानवर पकड़ा था, लेकिन उस जानवर को रोज खाना और देखभाल चाहिए और वह खुद यह काम नहीं करना चाहता। इसीलिए वह रॉब से पूछता है कि क्या वह उसकी देखभाल करेगा। ये सुनते ही रॉब समझ जाता है कि वह बाघ की बात कर रहा है। फिर भी वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। रॉब कहता है कि वह अभी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पिता ने उसे मोटल में विली की मदद करने के लिए कहा है। लेकिन ब्यूचैम्प को गुस्सा आ जाता है। वह रूखे अंदाज में कहता है कि रॉब के पिता का उस पर कोई हक्का नहीं है और उसे तुरंत अपने साथ चलने का आदेश देता है। मजबूरी में रॉब उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ ही देर में दोनों जंगल के उस केबिन में पहुंच जाते हैं जहां बाघ पिंजरे में बंद होता है। बाघ को देखकर रॉब ऐसे हैरान होने का नाटक करता है जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। ब्यूचैम्प बड़े गर्व से बताता है कि एक आदमी पर उसका बहुत पैसा उधार था। पैसे देने की जगह उसने उसे ये बाघ दे दिया, तभी से वह इस बाघ को वहीं रखे हुए है। इसके बाद वह रॉब को दिखाता है कि बाघ को खाना कैसे खिलाना है। तभी बाघ अचानक पिंजरे की जाली की तरफ जोर से छलांग लगाता है। ये देखकर ब्यूचैम्प बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे गिर पड़ता है। रॉब को यह देखकर हंसी आ जाती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेता है ताकि ब्यूचैम्प को पता न चले। इसके बाद ब्यूचैम्प रॉब को चाबियों का एक गुच्छा देता है और कहता है कि अब से बाघ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसी की होगी। वहां से निकलते समय ब्यूचैम्प बाघ का मजाक उड़ाता है और उसे बेकार कहता है। तभी बाघ उसकी तरफ गंदगी फेंक देता है जिससे ब्यूचैम्प पूरी तरह गंदा हो जाता है। वह घिन से चिल्लाने लगता है और जल्दी से रॉब को लेकर वहां से भाग जाता है। मोटल पहुंचने से पहले ब्यूचैम्प रुकता है और रॉब को एक जरूरी बात कहता है। वह उसे चेतावनी देता है कि बाघ के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना। अगर किसी को पता चल गया तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर वह रॉब को कच्चे मांस से भरा एक प्लास्टिक का बैग देता है और कहता है कि अगले दिन वह और मांस लेकर आएगा ताकि रॉब बाघ को खाना खिलाता रहे। उसी समय वहां से एक कार गुजरती है। कार में रॉब की टीचर मिस मिल्स होती हैं। जब वह ब्यूचैम्प को गंदी और अजीब हालत में देखती है तो कार की रफ्तार धीमी कर देती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। रॉब जल्दी से कह देता है कि सब ठीक है। इसके बाद ब्यूचैम्प बदतमीजी से मिस मिल्स से कहता है कि वह अपने काम से काम रखें और वहां से चली जाए। जाने से पहले मिस मिल्स रॉब की तरफ देखती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि जब वह स्कूल वापस आए तो उनसे क्लासरूम में जरूर मिले। उनके जाने के बाद ब्यूचैम्प फिर से रॉब को धमकी देता है और कहता है कि वह बाघ के बारे में किसी को भी कुछ न बताए। बाद में रॉब मांस वाला बैग मोटल के अंदर छिपा देता है। बैग छिपाने के बाद वह ब्यूचैम्प की दी हुई चाबियों को देखता है। उन्हें देखते हुए उसके मन में एक सवाल आता है, क्या उसे इन्हीं चाबियों से बाघ को आजाद कर देना चाहिए? उसी समय स्कूल बस फिर से मोटल के पास से गुजरती है। थोड़ी देर बाद सीना बाहर आकर रॉब से मिलती है। वह खुशी से कहती है कि वह बाघ को फिर से देखना चाहती है। दोनों दोस्त जल्दी से जंगल की तरफ भागते हैं और पिंजरे के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रॉब समझ जाता है कि अब वह यह राज और नहीं छिपा सकता, इसलिए वह सीना को ब्यूचैम्प के साथ हुई सारी बात बता देता है। वह यह भी बताता है कि अब बाघ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसी की है। ये सुनकर सीना बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि अब सब बदल गया है क्योंकि उनके पास पिंजरे की चाबियां हैं। इसका मतलब है कि अब वे पिंजरा खोलकर बाघ को आजाद कर सकते हैं। वह यह भी कहती है कि ऐसे बाघ बहुत कम होते हैं और उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। फिर वह एक बड़ा फैसला करती है।
है। वह रॉब से कहती है कि बाघ को आजाद करने के लिए वह कुछ भी करेगी, चाहे उसे यह काम अकेले ही क्यों न करना पड़े। बहस करते करते सीना अचानक पिंजरे को पकड़ लेती है और गुस्से में उसे हिलाने लगती है। कुछ ही देर में उसका गुस्सा दुख में बदल जाता है और वह रोने लगती है। रॉब यह देखकर धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ मिनट बाद सीना अपने आंसू पोंछती है और सोचती है कि वह बाघ के लिए कुछ छोटा सा अच्छा काम करे। वह पिंजरे के ऊपर पड़ा कैनवस हटा देती है ताकि बाघ खुली हवा महसूस कर सके और आसमान देख सके। उस रात रॉब और सीना पिंजरे के पास ही रुकते हैं। दोनों दोस्त चुपचाप जमीन पर लेटकर तारे देखते रहते हैं, जबकि बाघ उनके पास आराम कर रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों वापस मोटल लौट आते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात विली से होती है, जो सफाई का काम करती है। सीना अभी भी परेशान होती है, इसलिए वह विली से रूखे तरीके से बात करती है, लेकिन विली को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। लेकिन विली गुस्सा नहीं करती। वह आराम से सीना से बात करती है और कहती है कि वह उसकी भावनाएं समझ सकती है। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तब वह भी बहुत जिद्दी थी और कई बार ऐसा ही व्यवहार करती थी। फिर विली उसे एक जरूरी बात समझाती है। वह कहती है कि गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी परेशानियां अपने आप ठीक नहीं करती। थोड़ी देर बाद विली अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। दोनों बच्चे चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहते हैं। उस रात रॉब सीना को अलविदा कहकर घर लौट जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसके पिता उससे सवाल करने लगते हैं। उनके हाथ में वही प्लास्टिक का बैग होता है जिसमें कच्चा मांस रखा था। वह गुस्से में पूछते हैं कि यह गंदा मांस कहां से आया। वह अपने पिता को सच बता देता है कि यह ब्यूचैम्प ने दिया है, लेकिन यह सुनकर उसके पिता और गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्यूचैम्प ने सड़ा हुआ मांस उनका मजाक उड़ाने के लिए भेजा है, जैसे वे इतने गरीब हों कि कुछ भी खा लेंगे। अपमान महसूस करते हुए वह गुस्से में मांस वाला बैग दीवार पर दे मारते हैं। फिर वह बैठ जाते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। रॉब अपने पिता की चिंता करता है और उनसे बात करने के लिए पास जाता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वह कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। यह सुनकर रॉब चुपचाप बाहर चला जाता है। अपना मन शांत करने के लिए वह फिर से लकड़ी की एक नई मूर्ति बनाने लगता है। यह काम उसे हमेशा अच्छा लगता है। अगली सुबह रॉब अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर उस लकड़ी के जानवर को देखता है जिसे उसने बनाया था। अपनी कल्पना में वह छोटी सी मूर्ति जिंदा हो जाती है और उसके आसपास घूमने लगती है। कुछ देर बाद रॉब विली को लकड़ी की एक चिड़िया तोहफे में देता है जिसे उसने खुद बनाया होता है। विली मुस्कुराती है और इतना प्यारा तोहफा पाकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल बस फिर से आती है और सीना नीचे उतरती है। रॉब से मिलते ही वह बताती है कि उसकी माँ उसके व्यवहार से बहुत नाराज है। उन्होंने उसे रॉब से मिलने आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन सीना कहती है कि वह उनकी बात नहीं मानेगी। फिर वह रॉब से पूछती है कि विली कहाँ है। वह कहती है कि उन्हें टाइगर के बारे में विली से सलाह लेनी चाहिए। जब दोनों विली को ढूंढ लेते हैं तो उसे पिंजरे में बंद टाइगर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। शुरू में विली को उनकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए रॉब और सीना उसे जंगल में ले जाते हैं और पिंजरा दिखाते हैं। जैसे ही विली उस बड़े टाइगर को पिंजरे में बंद देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि इतने बड़े जंगली जानवर को कैद करके रखना बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा ब्यूचैम्प कर सकता है। तभी सीना विली से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वह रॉब से कहती है कि उसे अभी पिंजरा खोल देना चाहिए, लेकिन विली उन्हें रोक देती है। वह कहती है कि ब्यूचैम्प भले ही अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन टाइगर को आजाद करना भी शायद सही फैसला नहीं होगा। वह समझाती है कि टाइगर बहुत समय से कैद में रह रहा है। अगर उसे अचानक जंगल में छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि वह अपने दम पर जिंदा न रह पाए। लेकिन सीना उसकी बात नहीं मानती। वह गुस्से में कहती है कि जंगली जानवर आजाद रहने के लिए बने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ रहने वाले पैंथर। उसे पूरा यकीन होता है कि टाइगर खुद जीना सीख जाएगा। विली उसकी बात सुनती है, लेकिन आराम से एक जरूरी बात कहती है। वह बच्चों से कहती है कि कई बार सही फैसला सबसे सुरक्षित फैसला नहीं होता, इसीलिए उसके हिसाब से उन्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। यह सुनकर सीना और परेशान हो जाती है। वह कहती है कि वह अपने पिता के आने का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके पिता उससे सहमत होंगे और टाइगर को आजाद करने में उसकी मदद करेंगे। तभी रॉब एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सीना हैरान रह जाती है। वह कहता है कि शायद उसकी माँ उसके पिता के बारे में सही कहती हैं। शायद उसके पिता वैसे इंसान नहीं हैं जैसा वह सोचती है। यह सुनकर सीना को बहुत दुख और गुस्सा आता है। गुस्से में वह रॉब से अपनी दोस्ती तोड़ देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि वह उससे नफरत करती है और अब कभी उससे बात नहीं करेगी। फिर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रॉब उदास होकर वहीं खड़ा रह जाता है। ये
देखकर विली प्यार से उससे कहती है कि वह उसके साथ मोटल वापस चल जाए, लेकिन कुछ मिनट बाद रॉब देखता है कि सीना दूर जा रही है। वह तुरंत उसके पीछे भागता है। उसके पास पहुंचकर वह कहता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। अब वह टाइगर को आजाद करने के लिए तैयार है। पहले तो सीना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन रॉब कहता है कि वह सच बोल रहा है। वह कहता है कि वह अपनी दोस्ती के लिए यह सब करने को तैयार है। उसी समय ब्यूचैम्प अपनी कार में वहां पहुंच जाता है। सीना से अपना परिचय देने के बाद वह रॉब को एक और काम देता है। वह कहता है कि बाद में मोटल में मीट का एक और पैकेट आएगा जिसे रॉब ले आए। रॉब आराम से उसकी बात मान लेता है ताकि किसी को कोई शक न हो। इसके बाद ब्यूचैम्प कहता है कि उसे रॉब के पिता से कुछ काम है। फिर वह कार लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रॉब और सीना समझ जाते हैं कि अब उनके पास सही मौका है। दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागते हैं और टाइगर के पिंजरे तक पहुंच जाते हैं। बिना समय गंवाए रॉब चाबियां निकालता है और एक एक करके पिंजरे के मजबूत ताले खोलने लगता है। उन्हें पता होता है कि बाघ ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी वे पिंजरा खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है, बाघ धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। रॉब पीछे हटता है और जोर से कहता है कि अब वह आजाद है। सीना धीरे से रॉब को शांत रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि बाघ पहले से ही सब समझता है। इसके बाद वह बड़ा बाघ धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकलता है। वह कुछ पल के लिए दोनों बच्चों के पास रुकता है। रॉब और सीना सावधानी से उसके रोइंग को छूते हैं। फिर वह ताकतवर बाघ मुड़ता है और जंगल की तरफ चल देता है। कुछ ही पल बाद उसकी जोरदार दहाड़ पूरे इलाके में गूंज जाती है। रॉब और सीना उसे जंगल में दूर जाते हुए देखते हैं और खुश होते हैं कि उन्होंने सही काम किया। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। अचानक बंदूक चलने की तेज आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज सुनते ही सीना सदमे में जमीन पर गिर जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। घबराकर दोनों बच्चे सड़क की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे एक बहुत दुखद नजारा देखते हैं। बाघ जमीन पर पड़ा होता है। रॉब को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि उसके पिता ने ब्यूचैम्प को बचाने के लिए गोली चलाई, क्योंकि बाघ ने उस पर हमला करके उसे गिरा दिया था। उसी समय विली भी वहां पहुंच जाती है। रॉब बाघ के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। रॉब के पिता बताते हैं कि यह सब एक हादसा था। वह बताते हैं कि इससे पहले ब्यूचैम्प से उनकी जोरदार बहस हुई थी और ब्यूचैम्प ने अपनी रिवॉल्वर से उन पर गोली चलाने की कोशिश की थी। उस अफरा तफरी में सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और बाघ को लगी गोली जानबूझकर नहीं चली थी। अपने पिता की बात सुनने के बाद भी रॉब का गुस्सा और दुख कम नहीं होता। वह अपने पिता के पास जाता है, उन्हें धक्का देता है और चिल्लाकर कहता है कि वह उनसे नफरत करता है और अब उनके साथ नहीं रहना चाहता। फिर रॉब अपने पिता से एक ऐसी बात कहता है जिसका वह बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वह उनसे अपनी माँ का नाम जोर से बोलने के लिए कहता है। उसकी माँ की मौत के बाद से उसके पिता ने कभी उनका नाम नहीं लिया था। तब उसके पिता को समझ आता है कि उनकी चुप्पी ने रॉब को कितना दुख दिया है। आखिरकार वह अपनी पत्नी का नाम लेते हैं, कैरोलीन। यह नाम लेते ही वह भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे को कसकर गले लगा लेते हैं। उधर विली सीना को गले लगाकर उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी अभी बहुत कुछ हो चुका होता है। इसी बीच रॉब के पिता ब्यूचैम्प को उठने में मदद करते हैं। अब ब्यूचैम्प के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद विली बच्चों से कहती है कि अब बाघ एक बेहतर जगह पर है। फिर उसकी नजर रॉब के पैरों पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके पैरों के घाव पहले से काफी ठीक हो रहे हैं। यह देखकर उसे रॉब के लिए बहुत खुशी होती है। बाघ को आखिरी बार अलविदा कहने के बाद सभी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। चलते चलते सीना रॉब से पहले कही गई अपनी बातों के लिए माफी मांगती है। वह उससे कहती है कि वही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। आगे चलते हुए उन्हें रॉब की बनाई हुई बाघ की ड्राइंग मिलती है। सीना उसे देखकर कहती है कि यह बहुत सुंदर ड्राइंग है। रॉब मुस्कुराकर कहता है कि वह उसे अपने पास रख सकती है। रॉब का शुक्रिया कहने के लिए सीना उसके गाल पर एक छोटा सा किस करती है।